आदाब नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन ऑनलाइन ख़िदमत से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मरकब इज़ाफ़ी के बारे में। और मरकब इज़ाफ़ी में मज़ाफ़ अलैह, मज़ाफ़ और हरूफ़ इज़ाफ़त भी देखना है, क्योंकि यही तीनों मिल के मरकब इज़ाफ़ी बनते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको तरकीब नहवी करते वक्त और हरूफ की पहचान करते वक्त भी आपको ये काम आएंगे। वहाँ आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसलिए तवज्जो के साथ आपने इन चीज़ों को समझना है ताकि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। और बच्चों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आखिर तक आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको ये पूरी इसकी समझ आ जाएगी। इंशाअल्लाह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आखिर तक देखें तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अज़ीज़ तलबा, हमने मरकब और उसकी इक़साम के बारे में पढ़ा है। मरकब के मानी जमा या दो के हैं, मजमुआ। और मरकब की दो इक़साम हमने देखी हैं, मरकब नाक़िस और मरकब ताम। बच्चों, जिसने मरकब और उसकी इक़साम के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, तो देख लेना। तो मरकब नाक़िस किसको कहते हैं? नुक्स वाला, वो अल्फाज का मजमुआ जो जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जिससे पूरी बात की समझ ना आए। तो दूसरा मरकब ताम, उस ऐसे मरकब, ऐसे अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, बात का पूरा पता मालूम हो जाए। और मरकब नाक़िस की 16 इक़साम हैं, जिनमें से जो पहली किस्म है मरकब इज़ाफ़ी, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और बाकी की इक़साम के हवाले से ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन हम आपको लेक्चर्स फ़राहम करते रहेंगे। आप तवज्जो फ़रमाएँ। आइए अब हम देखते हैं कि मरकब इज़ाफ़ी क्या है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि मरकब के मानी जमा के हैं, मजमुआ के हैं, और इज़ाफ़ी के मानी इज़ाफ़त किया हुआ, यानी ऐसा मरकब जिसमें कोई इज़ाफ़ा किया गया हो। आपके पास कोई चीज़, मरकब, किसी चीज़ का मजमुआ मौजूद था, उसमें और मज़ीद कोई चीज़ ऐड की गई हो, जमा की गई हो, जोड़ी गई हो, तो उसको हम मरकब इज़ाफ़ी कहते हैं। यानी दो मरकबात का मजमुआ भी कह सकते हैं। तो यानी आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना, इज़ाफ़ा करना यानी बढ़ाना, जोड़ना, जमा करना, तो इसके मानी इस तरह से हैं कि ऐसा मरकब जिसमें कोई इज़ाफ़ा किया गया हो। आप यहाँ देखें कि किस तरह से इज़ाफ़ा हुआ है। एक जुमला आप देख रहे हैं, हुसैन का कलम। यहाँ पर हुसैन है, का है, कलम है, तो यहाँ पर दो इसम हैं, हुसैन भी और कलम भी। तो हुसैन के साथ आगे जोड़ा गया है का कलम, तो एक इज़ाफ़ा किया गया है एक मरकब में और उसके साथ मज़ीद जोड़ा गया है। तो इसमें आप ये याद रखना कि जो मरकब इज़ाफ़ी होता है तो इसमें मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलैह और हरूफ़ इज़ाफ़त होते हैं। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अज़ीज़ तलबा, आप अब गौर फरमाएँ, क्योंकि आपको मरकब इज़ाफ़ी की समझ इन ही 3 जुमलों से आएगी। ये जो 3 अल्फाज आप देख रहे हैं, आपने जुमला देखा हुसैन का कलम, एक सेंटेंस है, इसमें दो इसम हैं और बीच में एक लफ्ज़ आप देख रहे हैं का। तो बच्चों, ये जो पहला लफ्ज़ है हुसैन, ये मज़ाफ़ अलैह है, और का जो है ये हरूफ़ इज़ाफ़त है, और कलम जो है मज़ाफ़ है। अब आपका सवाल ये होगा कि मज़ाफ़ अलैह किसको हम कहेंगे? अज़ीज़ तलबा, ये चीज़ आप याद रखना कि मज़ाफ़ अलैह वो इसम जिसकी तरफ कोई दूसरा इसम मंसूब किया जाए या जिसके साथ दूसरा इसम लगाया जाए या जोड़ा जाए। यानी मैंने आपको बताया कि पहले आपके पास कोई नाम मौजूद है, कोई चीज़ मौजूद है, उसके साथ कोई चीज़ जोड़ी गई, यानी जिसके साथ कोई चीज़ जोड़ी जाए। मैं कहता हूँ कि आपकी कापी, यानी जो आप हैं वो कौन हो गए? मज़ाफ़ अलैह। जिसके साथ जोड़ी जा रही है कोई दूसरी चीज़ तो वो हुआ मज़ाफ़ अलैह। और फिर है कि मज़ाफ़ क्या है? मज़ाफ़ बच्चों उस चीज़ को कहते हैं, उस इसम को कहते हैं, वो इसम जिसे निस्बत दी जाए, यानी जिसे जोड़ा जाए, जोड़ा हुआ, मिला हुआ। यानी एक पहला नाम था हुसैन, उसके साथ जोड़ा गया। आप गौर करें कि कलम को जोड़ा गया, हुसैन का कलम, कलम को किसके साथ जोड़ा गया? हुसैन के साथ। तो आपने इस बात पर गौर करनी है कि जिस
नाम के साथ कोई दूसरा नाम जोड़ा जाए उसे हम मज़ाफ़ अलैह कहेंगे, और जिस नाम को जोड़ा जाए, जो चीज़ आगे से जोड़ी गई है तो उस जो चीज़ मिलाई गई है तो वो क्या होगी, मज़ाफ़। और बच्चों, इन दोनों इसमों को मिलाने वाले हरूफ को हम क्या कहेंगे, उसी को बोलते हैं हरूफ इज़ाफ़त, यानी इज़ाफ़ा करने वाले हरूफ, आगे बढ़ाने वाले हरूफ। तो बच्चों, वो लफ्ज़ जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें वो हरूफ इज़ाफ़त कहलाते हैं। बाहमी ताल्लुक़ क्या हुआ, अंदरूनी ताल्लुक़, आपसी ताल्लुक़, क्योंकि हुसैन और कलम के बीच का जो ताल्लुक़ था, जो रिश्ता था, उसको इसने ज़ाहिर किया। जो लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहे हैं उन्हें हम हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। तो आपने ऐसे याद रखना है कि दो इसमों के आपसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाले हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ इज़ाफ़त। बच्चों, हरूफ इज़ाफ़त में से होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये सारे हरूफ इज़ाफ़त हैं। तो हरूफ के बयान में हम इनको मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ इतना याद रखना है कि दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाले हरूफ को हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, नावल और मज़ायदार लुट गई के आखिर पर जो ग्रामर का हिस्सा दिया गया है उसमें मरकब इज़ाफ़ी है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा है, और अब कोशिश करते हैं यहाँ से भी देखने की। मरकब इज़ाफ़ी वो मरकब है जो मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलैह और हर्फ़ इज़ाफ़त से मिलकर बने, जैसे मदीना की खजूरें, मज़ायदार के ज़ेवर, हुसैन का कलम। बच्चों, इन्होंने कहा है कि मरकब इज़ाफ़ी हम उसे कहते हैं, ऐसे मरकब, ऐसे अल्फाज के मजमूमे को कहेंगे कि जिसमें मज़ाफ़ अलैह हो, मज़ाफ़ हो और हर्फ़ इज़ाफ़त भी हो। तो आपने देखा कि मज़ाफ़ अलैह हम किसको कहते हैं, जिसके साथ कोई दूसरा नाम जोड़ा गया हो। और मज़ाफ़ किसको कहेंगे कि मज़ाफ़ जो जिस चीज़ को जोड़ा गया हो किसी के साथ। और हर्फ़ इज़ाफ़त क्या होता है कि जो दो इसमों को आपस में जोड़े, जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, जैसे मदीना की खजूरें। मदीना की खजूरें, खजूरें कहाँ की हैं, मदीना की। खजूरों को जोड़ा गया है मदीना के साथ, तो इसलिए जिसके साथ जोड़ा जाए, किसके साथ जोड़ा जा रहा है, मदीना के साथ, तो मदीना क्या हुआ, मज़ाफ़ अलैह। तो जिसको जोड़ा गया, खजूरों को जोड़ा गया, तो खजूरें क्या हुई, मज़ाफ़। शाबाश। और तो जोड़ने वाला जो बीच का लफ्ज़ है उसको क्या बोलेंगे, हर्फ़ इज़ाफ़त। तो कौन सा हुआ, की। शाबाश। मंदरजा वाला मरकबात में मदीना मजाजदार और हुसैन मज़ाफ़ अलैह हैं। बच्चों, आपने तवज्जो फरमानी है, ये क्या हैं, मज़ाफ़ अलैह हैं। क्यों मज़ाफ़ अलैह हैं, क्योंकि इनके साथ कोई दूसरी चीज़ें, दूसरे इसम जोड़े गए हैं, कि जैसे मज़ायदार के ज़ेवर, तो ज़ेवरात को जोड़ा गया है मज़ायदार के साथ, इसलिए जिसके साथ कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा मरकब जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, मज़ाफ़ अलैह कहते हैं। और जबकि खजूरें, ज़ेवर और कलम मज़ाफ़ हैं, तो ये खजूरें, ज़ेवर और कलम क्या हैं, मज़ाफ़, क्योंकि इनको जोड़ा गया है। तो जिस चीज़ को जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, मज़ाफ़। तो जिसके साथ जोड़ा जाए उसे मज़ाफ़ अलैह कहेंगे। इसी तरह की, के और का हरूफ इज़ाफ़त हैं। तो ये हरूफ कौन से हैं, इज़ाफ़त। क्यों, क्योंकि ये दो इसमों के बीच का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा आपने याद रखना है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, सब क्या है, मज़ाफ़ हरूफ इज़ाफ़त हैं। अब आप सोचते होंगे कि की, री, नी ये कैसे हैं, हम कहते हैं मेरी किताब, तो रा, ये री जो है ना, ये ज़ाहिर कर रही है किसकी किताब है, मेरी, तो इसलिए ये भी हरूफ इज़ाफ़त में आते हैं। अज़ीज़ बच्चों, तवज्जो फरमाना कि उर्दू जो मरकबात होते हैं ना, इनमें मज़ाफ़ अलैह पहले और मज़ाफ़ बाद में आता है। जैसे आपने देखा, हुसैन पहले आया और कलम बाद में आया, यानी जिसके साथ जोड़ा जा रहा है वो पहले आता है और जिस चीज़ को जोड़ते हैं वो बाद में आता है। लेकिन फ़ारसी में मज़ाफ़ पहले और मज़ाफ़ अलैह बाद में आता है। कैसे, मसलन खाके शिफ़ा, ये फ़ारसी में ऐसे मरकब होता है, खाके शिफ़ा, हम कहते हैं शिफा की खाक, तो वो कहते हैं खाके शिफा, तो इसलिए वहाँ पर उल्ट हो जाता है। इश्क नबी, किसका इश्क, नबी का इश्क। तो अगर हम कहेंगे नबी का इश्क, तो इश्क को जोड़ा गया नबी के साथ, तो नबी क्या हुआ, उर्दू में जब कहेंगे ऐसे कहेंगे ना, नबी का इश्क, तो नबी पहले आ गया, तो इश्क को जोड़ा गया नबी के साथ, तो उस वक़्त क्या कहेंगे, नबी क्या हुए, मज़ाफ़ अलैह, और इश्क क्या हुआ, मज़ाफ़। लेकिन फ़ारसी में कहेंगे इश्क नबी, तो इश्क क्या हो गया, मज़ाफ़ था, तो इसलिए फ़ारसी में मज़ाफ़ पहले होता है और मज़ाफ़ अलैह बाद में होता है।
اور حروف اضافت 9 ہوتے ہیں۔ تو جی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں یہاں تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مرکب کو جس میں مضاف علیہ ہو، مضاف ہو اور حرف اضافت ہو، تو یہ تینوں چیزیں مل کے مرکب اضافی بنتا ہے۔ یعنی ایسا مرکب جس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہو، دو اسموں کو جوڑا گیا ہو، تو ایک جو پہلا اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرے کو جوڑا جائے تو پہلے کو مضاف علیہ کہیں گے، تو دوسرا جو جوڑا جائے گا اس کو مضاف کہیں گے، اور جوڑنے والے حرف کو حرف اضافت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو مرکب اضافی کی اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ مشق کریں گے تو آپ وہ بھی کمنٹ کے ذریعے آنسر دیں گے۔ تو مشق میں ایسا ہے کہ اب مثال دے کر درج ذیل مرکبات میں سے مضاف علیہ، مضاف اور حروف اضافت الگ کر کے لکھیے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے باقی والے جو جملے ہیں ان کا الگ الگ کر کے تو کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے۔ سونے کی انگوٹھی جملہ ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ مضاف علیہ الگ کرنا ہے پہلے، پھر مضاف اور حروف اضافت۔ تو سونے کی انگوٹھی، انگوٹھی کو جوڑا گیا کس کے ساتھ؟ سونے کے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ جوڑا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف علیہ۔ تو سونا کیا ہوا؟ مضاف علیہ۔ تو جس چیز کو جوڑا گیا ہو، انگوٹھی کو جوڑا گیا سونے کے ساتھ، تو انگوٹھی کیا ہوئی؟ مضاف۔ تو جوڑنے والے حرف کو کیا کہیں گے؟ حروف اضافت۔ تو بچوں ایسے ہی آپ نے بتانا ہے، خدا کا بندہ، احمد کی ٹوپی، کاغذ کے پھول، رشید کا بھائی، اور ایک میری طرف سے جملہ ہے، احمد کا گھوڑا۔ تو ان کے آنسر آپ نے کمنٹ کے ذریعے بتانے ہیں۔ تو جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ضرور پوچھیے، اور یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں، کیسے سمجھ آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے اپڈیٹڈ، اسٹے بلیسڈ۔ تھینک یو۔